ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में आप रसपान करेंगे शिव महापुराण का प्रथम अध्याय, जिसमें शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी ने उन्हें शिव महापुराण की महिमा सुनाई थी। कथा का आरंभ करने से पहले आप समस्त श्रोतागण से अनुरोध है कि कथा का श्रवण संपूर्ण करें और कमेंट बॉक्स में दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखें। श्री सैनक जी बोले, हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता, हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सारत्वत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार, भागवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार से अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपयोग में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण तथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम और लालसा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति को बढ़ाने वाला, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुने, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनंत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कोल प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप पुराण का प्रतिपादन किया है। उन्हें विशेष रूप से कलयुग प्राणियों चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त अन्य साधन नहीं है। हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति को पुराण में प्रीति होती है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे भगवान शिव का वांग्य स्वरूप समझना चाहिए। भूतल पर और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्त श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण कर करके मनुष्यों को इस पुराण के अध्ययन के अभोग साधन माना गया है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण में संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के उस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टों के पुण्य प्राप्त होता है। भगवान शिव की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे रुद्र स्वरूप ही हैं, इनमें संदेह नहीं है। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहता है, उन्हें सदा भक्तिपूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ ना हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुने, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी आसक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में एक इस शिव पुराण का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो लोग एक मुहूर्त, उसका आधा या उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है, वह सुनने वाला पुरुष काम रूपी महावन को जलाकर संसार को पार कर जाता है। हे मुने, सभी दोनों और सभी यज्ञों जो पुण्य मिलता है
वह फल भगवान शिव के इस पुराण को श्रवण मात्र से ही मिल जाता है। हे मुने, विशेषकर इस कली काल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन ही नहीं है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल प्रदान करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का कथामृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए। इस शिव पुराण कथा के श्रवण क्या फल का मैं और क्या कहूँ। इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करे। पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी सत्य रुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और पांचवी उमा संहिता कही गई है। छठी कैलाश संहिता और सातवीं वायव्य संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है, उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। 7 संहिताओं वाले मनुष्य शिव पुराण को आदर पूर्वक पूरा पढ़ता है। वह जीव जो कहा जाता है। हे मुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुअवसर नहीं प्राप्त होता तब तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणे श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है, घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। उसमें निवास करने वाले पाप यह नष्ट कर देता है। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी शिव पुराण की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकते। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पुराण शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक उसे कहा जा सकता है। गंगा आदि पवित्र नदियाँ मुक्तिदायिनी हैं। पुरियाँ तथा ज्ञादि तीर्थ इस शिव पुराण सम भी कोई नहीं कर सकते। जिसे परम गति की कामना हो उसे शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर अर्थानुसार इस शिव पुराण का कथा सुनता है, पढ़ता है, नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र भी करता है, वह पुण्यात्मा है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्तिपूर्व इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान महेश्वर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक इस शिव पुराण का पढ़ता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा शैवों का सर्वस्व है। इहलोक और परलोक सुख चाहने वालों को आदर के साथ प्रयत्नपूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है। अन्य शास्त्रों में यह शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुमुक्ष जनों को समझना चाहिए। यह शिव पुराण आत्म तत्वों के लिए सदा सेवनीय है, सत्य पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का समन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों में भक्ति से मुझे प्रदान करे।
इस प्रकार शिव पुराण की पहली कथा यहीं समाप्त हुई। आज की कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में दिल से लिखें हर हर महादेव। धन्यवाद।